से देख रहे हैं कि केमिकल स्टॉक्स में बड़ी तेजी हो रही है। ये केमिकल स्टॉक्स वही हैं जो 3-4 साल के करेक्टिव फेज में चले गए थे, पीक आउट होके अब धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। डायरेक्टर साहब, अगर आप दीपक नाइट्रेट का कल का चार्ट दिखा सकें, आप सुदर्शन केमिकल का कल का चार्ट दिखा सकें, तो मैं ये बात अपने व्यूअर्स को बता सकूंगा कि कितनी तेजी है। 10% ऊपर दीपक नाइट्रेट बंद हुआ एक खराब बाजार में। आप लेके आइए सुदर्शन केमिकल, कल उसके रिजल्ट्स अच्छे आए थे। उसके बाद कितना बंद हुआ? 12% ऊपर बंद हुआ। तो कहीं ना कहीं इसमें इस स्पेस के अंदर रिवाइवल सा आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कोई 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ऐसे ही नहीं अनाउंस कर देता है। दीपक नाइट्रेट ने कल किया, बड़े सालों के बाद, मुझे याद नहीं आता है कब इन्होंने इतना बड़ा कैपेक्स अनाउंस किया था। और सुदर्शन नंबर आपने देख ही लिए। तो हमारे साथ अमर सिंह देव जुड़ रहे हैं, जो केमिकल स्पेस को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, ये बताने के लिए कि आपको कोई केमिकल स्टॉक इस समय खरीदना चाहिए क्या, और इन दो नामों में क्या हो रहा है। सिंह साहब, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारी नज़र जा रही है इस स्पेस के ऊपर, रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं, बड़े बड़े अनाउंसमेंट हो रहे हैं, पैसा बनेगा क्या यहाँ से? कौन से नाम आपके, पहले आप दीपक नाइट्रेट के बारे में बताइए, क्या इस भाव से लेना चाहिए? बहुत वैल्यू डैमेज हुआ है उसका 3 साल में। आपने सही कहा कि ओवरऑल अभी कुछ समय में हम लोगों ने देखा है कि वापस जो केमिकल स्पेस है, उनके जो मेजर स्टॉक्स हैं, उनमें एक इन्वेस्टर इंटरेस्ट हमें देखने को मिल रहा है। और कल की जो तेजी जो हम लोगों ने देखी, चाहे वो सुदर्शन केमिकल्स हो या दीपक नाइट्रेट हो, तो कहीं ना कहीं, और वॉल्यूम्स भी काफी हैवी है, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि देयर इज अगेन रिन्यूड इंटरेस्ट। एंड ओवरऑल इफ यू लुक एट, यदि मैं लॉन्ग टर्म देखूं तो लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे ये सब काफी स्ट्रांग है, चाहे वो दीपक नाइट्रेट हो, सुदर्शन केमिकल्स हो। तो कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन हो रहा था और अब हम लोगों ने एक ब्रेकआउट देखा है। तो यदि मैं दीपक नाइट्रेट की पहली बात करूं तो सबसे पहले ये करीब 2000 के लेवल्स के आसपास उसको ब्रीच नहीं कर पा रहा था, और अब उसके ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई है। तो इमीडिएट ये जो स्टॉक है, इसमें 2300 का एक लेवल है जहां इसे रेजिस्टेंस मिल सकता है, तो वहां तक ये स्टॉक में इमीडिएट रैली आ सकती है। लॉन्ग टर्म जब मैं बात करता हूं तो मैं क्वार्टरली चार्ट्स की बात कर रहा हूँ। मंथली चार्ट्स पे अभी भी एक कंसोलिडेशन जैसा है, लेकिन वीकली चार्ट्स जो मीडियम टर्म ट्रेंड है वो काफी स्ट्रांग और मोमेंटम बिल्ड होता हुआ दिख रहा है। तो दीपक नाइट्रेट इज डेफिनेटली वन शुड लुक एट एनी डिप कैन बी यूज्ड एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। अपसाइड 2300 2350 इमीडिएट लेवल ऑफ टारगेट। सुदर्शन में क्या कमिंग टू करना द चाहिए? नेक्स्ट स्टॉक सुदर्शन जो ये बड़े आपने, दिनों के बाद घूमा है। अगर डायरेक्टर साहब एक साल का ग्राफ दिखा सकें तो ये जो है, अब क्या ये सुदर्शन चक्र की तरह चलेगा और अपने पुराने सारी अंडर परफॉर्मेंस को काटेगा? देखिए सुदर्शन केमिकल्स में क्या है कि यदि आप मुझसे पूछे कि दीपक नाइट्रेट और सुदर्शन केमिकल्स में स्ट्रॉन्गर कौन है चार्ट्स पे, तो वो दीपक नाइट्रेट है। लेकिन सुदर्शन केमिकल्स में हम लोगों ने क्या देखा है कि करीब ये इसमें 50%, जो आपने सही कहा, जो एक वेल्थ डिस्ट्रक्शन भी इसमें हुआ था फ्रॉम ऑलमोस्ट 800 लेवल्स से, इसमें एक मेजर मोर देन 50% करेक्शन हुआ, और अब वो जो है एक पुल बैक हमें देखने को मिली है। और इसमें भी कल जो वॉल्यूम्स हुए हैं वो दे आर फार in I would say in the recent times. So clearly shows कि there is some very strong investor interest which has come up in this stock. लेकिन इसमें सुदर्शन केमिकल्स में क्या है ना कि यदि मैं लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे देखूं तो वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि 450 460, या यू कैन से रफली 460 470 एक वेरी स्ट्रॉन्ग जोन ऑफ रेजिस्टेंस है। तो जिसने भी इस शॉर्ट टर्म में बाइंग की होगी वहां जाके प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो जब तक इस स्टॉक में 460 470 के ऊपर कंसिस्टेंटली सस्टेन नहीं करता है, कुछ से कि ये मोर और लेस कंसोलिडेट करेगा। बट यस, the favor is in, I mean it's the bulls are in a stronger position as compared to the bears. ऑन द डाउन साइड स्टॉक को करीब 410 400 के आसपास का एक क्रूशियल जोन ऑफ सपोर्ट बनता हुआ दिखता है। साथ ही ये बताएं अमर, ये तो दो स्टॉक्स हुए। कल केमिकल स्पेस में और दूसरे स्टॉक्स में भी बड़ी अच्छी तेजी थी। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल को देखे तो वहां भी 8-9% की मूव थी। वहां पर भी आपकी नजर होगी क्या, और आपकी दूसरी और टॉप बेट्स क्या होंगी? देखिए हिमाद्री केमिकल्स का जो चार्ट्स है, चाहे वो मैं मंथली चार्ट्स बात करूं, क्वार्टरली चार्ट्स बात करूं, या फिर मीडियम टर्म के लिए मैं वीकली चार्ट्स, वेरी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इन द स्टॉक। तो क्लियरली इट मींस इट इज अ, मतलब एनी डिप इन दिस स्टॉक शुड बी यूज्ड एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। ये करीब 120 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा था, नाउ इट हैज ब्रीच दैट लेवल। वॉल्यूम्स हैव आल्सो बीन सिग्निफिकेंटली, जब इसमें एक रैली हुई, ब्रेकआउट हुई अबव 100, तो 3 मई को हम लोगों ने काफी अच्छा वॉल्यूम इसमें देखा, करीब
210 करोड़ की इसमें जो वॉल्यूम हुई थी, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है, जो एवरेज वॉल्यूम से काफी ज्यादा है, तो दिखाता है कि इन्वेस्टर जो इंटरेस्ट है इन स्टॉक्स में काफी, और केमिकल स्टॉक्स में काफी ज्यादा बढ़ा है। तो ये एक स्टॉक है जरूर जिसे बाइंग के लिए देख सकते हैं। तो एनी डिप अभी 127 है, 120 122 के आसपास आता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 130 का एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और 143 का टारगेट लेके इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। ओके, ठीक है, ऑल राइट। अमर, कोई और स्टॉक आपका? फिनोटेक्स भी आई थिंक आपके रडार पर है, इसके क्या रैशनल आपको दिखते हैं? यदि मैं फिनोटेक्स की बात करूं तो ये भी एक स्टॉक है जो लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे काफी स्ट्रांग है। मतलब आई वुड से वेरी स्ट्रांग, मतलब लॉन्ग टर्म ये सेक्युलर बुल ट्रेंड में है। तो जब भी, इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी कुछ मेजर करेक्शन आती है तो इसे एक मतलब बाइंग अपॉर्चुनिटी के रूप में ही देखना चाहिए अनटिल अनलेस वी सी अ मेजर ट्रेंड चेंज। तो यदि मैं फिनोटेक्स की बात करूं तो ये कंसोलिडेट कर रहा था बिटवीन 250 260, और नीचे भी काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था अराउंड 240 लेवल्स। अभी लास्ट कुछ दिनों में हम लोगों ने देखा है कि इसमें एक अच्छी रैली देखने को मिली है, एंड करेंटली इट्स अराउंड 295 ऑड लेवल्स। तो ये सारे टाइम फ्रेम्स पे मोर और लेस पॉजिटिव है। लास्ट 2-3 दिनों में हाँ हम लोगों ने एक अच्छी वोलेटिलिटी भी देखी है इसमें, बट अगेन ऑन बेस्ड ऑन द डेली चार्ट्स वन कैन लुक एट एज अ अपॉर्चुनिटी। तो एनी पुल बैक टुवर्ड्स 280 285 के आसपास ही स्टॉक आता है तो दैट कैन बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी with a stop loss of 263 and a target of 317 on the upside. बहुत बहुत शुक्रिया अमर, कई सारे स्टॉक्स पर आपने डिस्कशन की। फिनोटेक्स, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, सुदर्शन केमिकल और दीपक नाइट्रेट। ठीक है, ये सारे स्टॉक्स आपके रडार पर, आपने रैशनल समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए।